नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर बराबर सुचारू रूप से मिलते रहें। यहाँ पे डेली बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी का बाज़ार का स्टेटस और आने वाले कल के लिए संभावनाएं चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो स्टॉक है जिनका चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है, चार्ट में दम होता है, ऐसे चार्ट जो ब्रेकआउट ऐसे स्टॉक जो ब्रेकआउट जिनमें ब्रेकआउट होने वाला होता है या आने वाले दिनों में होने की संभावना होती है, उनको वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आप भी देखकर उसको वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और दोस्तों, एक गुजारिश करना चाहूँगा, आप जो भी वीडियो देखें कृपया पूरा वीडियो देखा कीजिए। उसका कारण है, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और टेक्निकल एनालिसिस के कई ऐसे फॉर्म्स हैं जो हमको अलग अलग तरीके से यूज़ करना होते हैं, वो भी आपको सिंपली क्लियर हो जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के बाज़ार के बारे में जानने के लिए एनएससी की वेबसाइट को हम देख लेते हैं। तो निफ्टी की बात करते हैं तो ओपन हुआ 12,680 का, लो बना 12,571 का, हाई बना 12,769 का, क्लोजिंग हुई 12,749 की। 118 पॉइंट का प्लस रहा, 0.93% का प्लस रहा। 50 में से एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 43 बढ़ने वाले थे, 7 गिरने वाले। जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला था हिंडाल्को 7.77% और जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला था इंडसइंड बैंक 5.26%। ठीक है, चलिए अब बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी पे अगर हम देखें तो 28,713 की ओपनिंग हुई, लो बना 28,211 का, हाई बना 29,030 का, क्लोजिंग हुई 28,845 की। 239 पॉइंट की प्लस साइड में रहा, 0.84%। 12 में से एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो मात्र 4 बढ़ने वाले थे और 8 गिरने वाले, तो भी 239 पॉइंट बढ़ा हुआ था। जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला था उसमें एक्सिस बैंक था 3.95% और जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला था इंडसइंड बैंक 5.26%। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स में अगर हम देखेंगे तो केवल 2 सेक्टर ऐसे थे, मीडिया और फार्मा। इन मीडिया और पीएसयू बैंक, इन 2 सेक्टरों में गिरावट देखने को मिली और बाकी सबसे ज़्यादा जो बढ़त रही मेटल और फार्मा में बढ़त रही। मेटल में 3.46% की और फार्मा में 3.59% की बढ़त रही। अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप देख लेते तो मिड कैप 55.57% की बढ़त रही और स्मॉल कैप 50 में 1.01% की बढ़त रही। चलिए अब हम एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। तो टोटल एडवांस डिक्लाइन में ये आज का है ना, हाँ 11, ठीक है, 1974 शेयरों में से 987 शेयर बढ़ने वाले थे, गिरने वाले 862 थे, 125 ऐसे थे जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब ये मान के चलिए कि लगभग कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, केवल 180 के आसपास, 90 के आसपास वो डिफरेंस रहा है। चलिए 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट को देख लेते हैं निफ्टी के। तो दोस्तों 5 मिनट कैंडल स्टिक का चार्ट है। हम कल बात कर रहे थे इस ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये कल हमने ड्रॉ की थी, आपको भी बताया था किन परिस्थितियों में की थी, ठीक है, ये भी की थी। और ये जो है आज मैंने ड्रॉ की है करीब करीब 10:30 बजे के आसपास, 10:35 के आसपास। उसके बाद मैंने ये देखा कि ड्रॉ करने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ से एक गिरावट हुई। मैंने कोई ट्रेड तो नहीं लिया, लेकिन मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे रिवर्सल के समय और उसका टारगेट रखा था केवल मात्र ये, ज़्यादा प्लस साइड नहीं किया क्योंकि संभावना अब दोनों तरफ की दिख रही है। ऊपर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से अब बिकवाली चालू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे हाई बना जो है 12,768-77 के आसपास, हाँ 66-67 के आसपास, 68 है ना। उसके बाद में सेकेंड टाइम वहाँ तक गए नहीं हम। तो ये मान के चलिए कि अब जो है यहाँ पे ऊपर की साइड में सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो जो आज का आई था हमारा 12,768 का, वो फर्स्ट लेवल। सेकंड आज का जो लो था वो 12,572 के आसपास। थर्ड हमारा जो लेवल रहेगा नीचे की तरफ 12,520 का, और उसके नीचे की तरफ बात करें तो 12,448 का, उसके नीचे की तरफ बात करें तो 12,367 का। क्योंकि अब हमको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। ऊपर की तरफ बात करें तो 12,820 का हमारा सेकंड हमारा लेवल रहने वाला है कल के लिए, और अगर ये क्रॉस होता है तो 12,840। अब ऊपर की तरफ थोड़े छोटे छोटे टारगेट रहेंगे, क्योंकि अब ऊपर की तरफ सेलिंग आती रहेगी इसलिए। चलिए एक दिन के चार्ट को भी निहार लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम 2, 4, 6, 7 दिनों से मोटा मोटा प्लस साइड में मार्केट है, और वो अच्छा खासा प्लस साइड में मार्केट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लो था 11,723 का, मोटा मोटा 1,000 पॉइंट की रैली आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे 1,000 पॉइंट बढ़ने के बाद में थोड़ा सा सजग रहना तो बनता है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक काम करते हैं कि 5 मिनट का इसका 5 मिनट का हमने देख लिया ना, एक 15 मिनट का इसका कैंडलस्टिक चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। तो दोस्तों ये जो कल का लो था और आज का जो लो था, इसको मिला के मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इस 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। अब यहाँ पे मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो क्या, मुझे क्या संभावना दिख रही है। देखो कल अगर ये नहीं होता है तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि एक ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है ऐसा, ठीक है। एक ये पैटर्न फॉर्म हुआ राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब अगर हम यहाँ पे एक लाइन और ऐसी कर दें तो मोटा मोटा कल ये जो है इस टाइप का कुछ पैटर्न फॉर्म हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है, थोड़ा सा ऊपर जाके भी अगर ऐसा होता है, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अच्छी खासी नीचे की तरफ गिरावट चालू हो जाएगी और 101% ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखते हैं तो 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे आप भी इस टाइप का कुछ पैटर्न फॉर्म करके रखें, एटलीस्ट ट्रेंड लाइन तो करके ही रखें। और दूसरा ये यहाँ से जो है आप इसके पॉइंट से वो थोड़ा सा बनाने में ऐसा हो गया क्योंकि जल्दी जल्दी में करना पड़ता है आपके सामने आपको बताने के लिए, दर्शाने के लिए। अगर इसको एक्यूरेसी से करेंगे तो अच्छा खासा, या फिर हम एक काम करें इस पैटर्न को हम ड्रॉ कर लें और फिर क्या है कि उसका कॉपी पेस्ट करके इस पॉइंट से हम यहाँ डाल लें, तो वो एक हमारे लिए एक पैटर्न फॉर्मेशन हो जाएगा कि सिमिलर पैटर्न फॉर्मेशन हो जाएगा। हो सकता है उसके ऊपर नीचे हो, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड लाइन ये इंपॉर्टेंट है। ये नीचे की तरफ क्रॉस करके एक हाथ कैंडल भी बनती है नीचे की तरफ, तो आप मान के चलिए बेहतरीन नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का 5 मिनट का कैंडलस्टिक का चार्ट भी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी पे। उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, यदि आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं निवेश करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो ऑलरेडी मार्केट में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो वो अपना ब्रोकरेज चेक कीजिए। यहाँ पे 20 रुपये के हिसाब से, 20 रुपीज़ के हिसाब से FNO इंट्राडे का चार्ज लगता है या ब्रोकरेज लगता है कह लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रोकर पैसा ज़्यादा ले रहा है, मतलब आपको लूट रहा है, तो आप यहाँ पे अकाउंट अपना शिफ्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है कि देखो अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ से आप देखिए ये इस पॉइंट से ये गया, ये गया और यहाँ तक ऐसे नीचे आया। अगर हम एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम ऐसे करें कि एक हम ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट को लेके, इस पॉइंट को लेके और इस पॉइंट तक हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं ना, यहाँ से शुरुआत कर देते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। हो नहीं पा रहा, क्या दिक्कत आ रही भाई? हो गया है ना। ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन अगर होती है दैट मीन्स ना, ठीक है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं
तो ये ट्रेंड लाइन होती है, आप स्वयं भी ऐसा करके देख लेना। कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या? ना 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 नहीं, तो है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि ये थोड़ा सा इसकी एक्यूरेसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप ऐसे ये ट्रेंड लाइन आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना अगर ऐसा है तो इस ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का वो होता है, ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स फिर रिवर्सल आप मान लेना। और सेम हमने जो निफ्टी में बात करी वैसा का वैसे पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। उसको अगर हम 15 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट पे करेंगे तो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। मैं सारा कुछ यहाँ पे करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर बोर होने लगोगे। चलिए कोई बात नहीं, तो अब हम एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट को देखें तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 7 दिन का, 3 3 6 7 8, यहाँ तो 8 दिन से प्लस कैंडल दिख रही है। अब 5 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें तो आज का जो हाई था वो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल, फिर उसके बाद 29,000 ये 28 था, ये हमारा पहला लेवल। 29,400 के आसपास जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 29,468 के आसपास हमारा दूसरा लेवल रहेगा, और बहुत बहुत होता है तो फिर 29,648 के आसपास लेवल एक निकल के आएगा, है ना। नीचे की तरफ बात करें तो पहला जो हमारा रहेगा आज का लो, उसके बाद में 27,891, ठीक है। और अगर हम और नीचे की बात करें तो फिर 27,401, ये हमारे 3 मोटे मोटे लेवल रहने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स में क्या चल रहा है, थोड़ा सा इसको भी निहार लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं तो इसको भी देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये डाउ जोन्स आप देखोगे प्लस तो हो रहा है, प्लस साइड हो रहा है, लेकिन एक नैरो रेंज में शिफ्ट हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता है, दैट मीन्स अच्छी खासी प्लस साइड में संभावनाएं दिखने को मिल सकती है, और नीचे की तरफ आता है तो गिरावट भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, करीब करीब 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब वो एकदम से नहीं हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी ही, पॉसिबिलिटी है। अगर हम SGX निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 13 पॉइंट की गिरावट दिख रही है, 12,782 का अभी लेवल दिख रहा है, ठीक है। अगर हम डॉलर स्टम की बात करें तो डॉलर में भी आज 0.1300 की बढ़त रही, और SGX निफ्टी की बात करें तो 2.11% की बढ़त रही। तो मोटा मोटा ये चीज़ अभी देखेंगे आप कि जस्ट ये आप मैं बता ही रहा था, इतने में ये हुआ कि इस यहाँ से इस लाइन को टच करा और सेकंड यहाँ से फिर रिवर्सल ऊपर हो गया। तो कुल मिला के इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट हो रहा है, जब तक इज्जत हो रही है तब तक ठीक है ट्रेंड लाइन की, और नहीं होती है तो फिर नीचे की तरफ लो, और फिर निफ्टी भी उसी को फॉलो करेगा, क्योंकि अब ऊपर की तरफ अच्छी खासी प्लस साइड देखने को मिल चुका है, और अब सेल ऑन राइज वाली टेंडेंसी हावी रहने वाली है बाज़ार पे। तो जो भी हो आप भी ऐसा कीजिए, जैसा बाज़ार चल रहा है वैसा अब हमको चलना है। तो अब पुट साइड में थोड़ा सा देखने का समय हो चुका है, और कोशिश करें कि कल जो है आप ट्रेडिंग करें तो आप है ना अगले जो 12 नवंबर के बाद में 19 नवंबर की जो एक्सपायरी है ना उस पे काम करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रीमियम लॉसेस नहीं होगा। और आप अगर जो व्यू हमने डिस्कस किए उन व्यू के हिसाब से भी करते हैं, दैट मीन्स आपको प्रीमियम लॉस नहीं होगा और आप उसको आगे भी रख पाएंगे, या फिर 26 नवंबर वाली जो एक्सपायरी है उसी पे काम करिए, ज़्यादा बेहतर वही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, एहतियात से ट्रेडिंग कीजिए, एहतियात, अब नया ऊपर घुसने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि टीवी पे तो बताते रहेंगे ये ले लो वह ले लो, लेकिन अब हमको भी सजग होना है। क्योंकि आप देखोगे कि FIs जो पैसा मार्केट में डाल रहे हैं तो वो प्रॉफिट बुक करके भी ले जाएंगे, और प्रॉफिट अगर वो बुक करके ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं, या कह लीजिए हमारे इंडिया के जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है, या ये कह लीजिए जो रिटेल निवेशक है, वो फंसेंगे और पैसा उनका बर्बाद होगा, उनका पैसा डूबेगा और वो
इंडिया से पैसा लेके निकल जाएंगे एफआईज। जो मार्केट जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, वो खतरे की घंटी दर्शा रहा है और इतना अनइक्वल बढ़ रहा है वो। इतना मार्केट वैसे बढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके चले। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि बढ़ रहा है तो वो हो रहा है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि सारे टेक्निकल और सब कुछ फेल हो चुके हैं, मन मर्जी चल रही है, पूरा सट्टा बाजार चल रहा है। तो ये है। चलिए दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।